उस पर थोड़ा सा कि आज का टाइम ऐसा है कि बच्चों का सबका ही सोना खाना पीना उठना बैठना सारी चीज़ें ही चेंज है। तो आज ये हमारा श्री ये पंचम काल का दोष है या फिर पहले तो हमारे बड़े बुजुर्ग एकदम टाइम से सब काम सारे करते थे, लेकिन आज सारी दुनिया चेंज हो गई है, पैरना उड़ना सारी चीज़ें। तो हमारा श्री क्या पंचम काल का दोष है। एक अंतर आया आज के युग में। पहले के बच्चे जवान बूढ़ों को ज्ञानी मानते थे और आज के बच्चे बूढ़ों को मूर्ख मानते हैं। सबसे बड़ा अंतर आया। छोटे जितने आगे आज बच्चे शिक्षा पढ़ रहे हैं वो अपने आप को ज्ञानी मानते हैं और जितने ओल्ड हैं उनको मूर्ख मानते हैं, कुछ नहीं जानते। ये कुछ नहीं जानते। बच्चा कहता मैं जानता हूं। अब उसको ये मालूम नहीं है कि जिस चीज संबंध में हम जानते हैं उस चीज के संबंध में हमारे पूर्वज जानते हुए भी अनजाने बने रहे, क्योंकि वो जानने जैसी वस्तु थी ही नहीं। यदि बालक अपने से बड़ों को ओल्ड एंड गोल्ड, जो हमसे पुराना है वो जरूर हमसे कोई महान है, जरूर महान है, तो फिर बच्चा कभी बिगड़ नहीं सकता, छोटा कभी बिगड़ नहीं सकता। और जिस दिन ये मान ले कि मैं ज्ञानी हूं और जितने पुराने लोग हैं ये सब मूर्ख है, ऐसे बच्चे को कोई बचा नहीं सकता, कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि उसके मन में आ गया कि मेरे से ज्यादा ज्ञानी कौन है। वो अपना रास्ता स्वयं तय करेगा। हमारे यहाँ एक नीति है, सोमदेव ने लिखी, कि जब भी किसी रास्ते पर जाता है कोई व्यक्ति तो उसके पहले उसे पूछना चाहिए कि इसके पहले इस रास्ते पर कौन गया है, उस रास्ते पर कौन गया है, उसका पूरा एजेंडा क्या है, उसका क्या हश्र हुआ, उसका क्या हाल हुआ, वो वर्तमान में किस रूप में है, ये पूरा का पूरा उसका जानकारी करके फिर उस रास्ते पे चलना चाहिए। और जिस रास्ते पे चल रहे हो पूरी जो आगे जाने वाले का कोई पता ही नहीं है, वो ऐसे रास्ते से गुजर जाएगा कि वो कहीं मंजिल तक पहुंचेगा ही नहीं। इसलिए आज के बच्चों के लिए हमें शुरू से संस्कार देना पड़ेगा। सबसे बड़ी भूल माता पिताओं की हो रही है कि हम बहुत बाद में चेतते हैं। जिस समय बच्चा गोदी में है तभी तक बच्चा तुम्हारा है। गोदी से उतरने के बाद बच्चा तुम्हारा नहीं है, तुम उसके माँ बाप हो। समझना, बच्चा गोदी से उतरने के बाद बच्चा तुम्हारा नहीं है, तुम बच्चे के माँ बाप हो। और जब तक गोदी में है बच्चा तुम्हारा है, माँ बाप तुम हो कि नहीं पता नहीं, लेकिन बच्चा तुम्हारा है, तुम्हारे अंडर में है, क्योंकि वो तुम्हारी गोदी में है। और गोदी में उतरने से बाद बच्चा तुम्हारा नहीं है, भले तुम उसके माँ बाप बने रहो, सो बने रहो कि मैं माँ बाप हूँ, लेकिन बच्चा तुम्हारा नहीं रहा, क्योंकि वो गोदी से बाहर चला गया। और गोदी से बाहर, घर से बाहर और निकलने लग जाए तो बिल्कुल मत समझना कि बच्चा हमारा है। हम माँ बाप जरूर उसके हैं, लेकिन जब तक बच्चा अपनी गोदी में है तब तक जरूर बच्चे को अपना मानना चाहिए। और उस समय जो हम संस्कार दे देंगे, उस समय जो हम उसके जीवन को ढाल देंगे, वही जीवन में काम आता है, वही उसके जीवन का लक्ष्य बनता है। ऐसा